हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे अभी इस वक्त आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं, आपको लेकर इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके। प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँचें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। डीपेस्ट फीलिंग्स, deepest feelings, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है 3 ऑफ विजन। ओवरऑल एनर्जी है टेम्परेंस, द फोर्ज। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो आपके पर्सन की एनर्जी में है लॉट ऑफ इमोशंस, लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ, एक कहते हैं ना कि वाइब्रेशन ऐसी है कि मेरा पार्टनर ही मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन बाहरी तौर पर ये ऐसे व्यवहार करेंगे जैसे कि इनसे सख्त रवैया किसी का हो ही नहीं सकता, इनसे रूड कोई है ही नहीं, इनके जैसा पत्थर दिल कोई है नहीं। क्यों कर रहे हैं ऐसा आपके पार्टनर? क्यों? क्योंकि आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं। इन्हें अंदर अंदर ऐसा फील हो रहा है कि अगर मैंने सही समय पर स्टेप नहीं लिया या नहीं ले पाया या नहीं ले पाई तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी इनके चक्कर में बर्बाद ना कर दें। इन्हें आपके लिए स्ट्रेस हो रहा है, आपके लिए टेंशन हो रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ खुद बैलेंस नहीं है, मैं सामने वाले की लाइफ ना बर्बाद कर दूं अपने चक्कर में। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर मैं सामने से कॉल मैसेज करता रहा या करती रही या मैं उसको अटका कर रखा तो कहीं ना कहीं आपकी उम्मीद बनी रहेगी इनसे। और अगर आपकी उम्मीद बनी रहेगी तो इन्हें ऐसा लगेगा कि यार मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी ख़राब हो रही है, मेरी वजह से वो व्यक्ति नई शुरुआत नहीं कर रहा, मेरी वजह से उस व्यक्ति की लाइफ का सुख चैन सब कुछ उड़ गया है। इन्हें कहीं ना कहीं आपसे प्रेम इतना ज़्यादा है और ये कोई प्रेमी ही कर सकता है। मतलब कोई इतना प्यार करे कि उसको ऐसा लगे कि मेरे पार्टनर को बिल्कुल भी कष्ट ना हो लाइफ में। तो ये अंदर से इमोशनल है, अंदर से आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांस है, बहुत ज़्यादा, मतलब इनका बस चले तो ये आपको कहीं लेकर चले जाएं, इस दुनिया से दूर, इस ऐसे लोगों से दूर जो आप दोनों को एक साथ देखकर खुश नहीं रह सकते। इन्हें ऐसा लगता है कि मैं क्या कर दूं, मेरा अपना परिवार ही खिलाफ़ है, मेरे अपने लोग ही खिलाफ़ हैं। वाइस वर्सा एनर्जी को लीजिएगा, हो सकता है आपकी फैमिली या इनकी फैमिली में से कोई एक सिचुएशन प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो। ये बहुत कोशिश कर रहे हैं बैलेंस बनाने की, बट अगर ऐसा ना हो पाया, अगर सिचुएशन प्रॉपरली बैलेंस ना हो पाई तो इन्हें ऐसा लगता है कि जब तक मैं रूड व्यवहार नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, बिल्कुल उसको छोड़ ना दूँ, बिल्कुल उससे अपना मुँह ना मोड़ लूँ, तब तक वो जाएगी ही नहीं मेरी ज़िंदगी से या जाएगा ही नहीं मुझे छोड़कर। तो इसलिए इतना सख्त रवैया अपनाओ कि वो वेट करते 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 आखिर कोई कितना वेट करेगा, एक ना एक दिन वो कहेगा अरे यार छोड़ो, जाने दो, चले जाते हैं इसको छोड़ के। तो ये उनके पर्सन की वर्तमान भावनाएं हैं जो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन में 10-10 की एनर्जी है, वी हैव 10-10। तो आपके पर्सन आपसे इतना प्रेम करते हैं, भले इस वक्त दूर हो, बट इनकी विश है कि ये जल्द से जल्द सक्सेस अचीव करें इस रिश्ते में।
सब लोग इतने सैक्रिफाइसिंग नेचर के नहीं होते, है ना, सब लोग इतना सैक्रिफाइसिंग नेचर नहीं होता। कई लोगों का थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग चलता है। कुछ लोग इतना सैक्रिफाइस करेंगे कि इतना सख्त रवैया अपनाएं कि आप खुद ही दूर हो जाओ, और कुछ लोग होंगे कि यार दुनिया जाए तेल लेने, जो मेरे लिए डेडिकेटेड है मैं उसके लिए डेडिकेटेड हूँ। तो सबका थॉट प्रोसेस एक दिशा में नहीं चलता। तो यहाँ पर ये एग्जैक्ट एनर्जी है जो मैंने आपको अभी बताई है। अब इसमें से आपके पर्सन की कौन सी है ये आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? इमीडिएट एक्शन। किसी ने मुझसे पूछा है बार बार कि मैम ये क्या हो गया है, ये जल गई हूँ मैं। ये बहुत दिन से है, मेरे ख्याल से हफ्ते भर पहले का है। प्रसाद बना रही थी, नहीं प्रसाद नहीं बना रही थी, कुछ बना रही थी मैं, और मेरा ध्यान भटका। क्योंकि किचन में क्या होता है ना, अगर आप कभी कुछ काम कर रहे हो और सडनली कोई बोल दे तो इधर उधर हो जाता है। तो किसी ने कुछ बोला और मेरा ध्यान भटका और वो छिट्टा उड़ के आया, यहाँ लग गया। कुछ बना रही थी मैं, शायद पूड़ी या समथिंग लाइक दैट। किचन में एक्चुअली मैं ज़्यादा जाती नहीं हूँ। जब कुछ स्पेशल बनाना होता है तभी मैं जाती हूँ, क्योंकि मैं फूडी हूँ तो मैं बनाती बहुत अच्छा हूँ। जैसा टेस्ट मुझे खाना है वैसी चीज़ें बनाती हूँ, एकदम झन्नाटेदार। तो जब मैं जाती हूँ तो सुगंध फैल जाती है, सब किचन में ही मंडराने लगते हैं। तो डिस्टर्बेंस बहुत होता है। जब घर में कोई और बनाएगा तो कोई जाते ही नहीं किचन में। बन रहा होगा कुछ, खाना बनने के बाद लोग पूछते हैं क्या बनाए क्या बनाए। मैं जाऊँगी तो पूछने नहीं आता, सबको दूर दूर तक खुशबू आ जाती क्या बना है। लेकिन आदत छूट जाने से, क्योंकि बहुत कम जाती हूँ अब, तो ये बहुत दिन से कुछ लोग देख रहे थे तो बार बार पूछ रहे थे मैम क्या हो गया क्या हो गया। हाथ जल गई थी, ठीक हो गया, अब तो काफ़ी आराम हो गया। ओके चलिए, इमीडिएट एक्शन क्या होने वाला है। कल किसी ने कमेंट में पूछा था कि मैम ये इमीडिएट एक्शन कॉन्टैक्ट वालों के लिए भी है। यस, कॉल मैसेज वाला मैसेज छोड़ के बाकी सब कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट दोनों के लिए होता है। कॉल कब आएगी ये उन लोगों के लिए है जो कॉन्टैक्ट में नहीं है। इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? टू मोर कार्ड्स। ओके, 8 कार्ड आ गए मेरे पास। 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 8 घंटे से लेके 26 घंटे के अंदर की एनर्जी है। इस टाइम पीरियड में फ़िलहाल तो नहीं दिख रहा कोई कॉल मैसेज, बट जो कांटेक्ट में है उनके लिए भी और जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए भी थोड़ा सा आइसोलेटेड रहने वाली एनर्जी है। आपके पार्टनर थोड़ा आइसोलेटेड रहेंगे, बिल्कुल जैसे किसी से मिलने का मन ना करे, किसी से बात करने का मन ना करे, बहुत ज़्यादा इमोशनली अपसेट रहने वाली एनर्जी है। जैसा मैंने कहा था सब लोग सैक्रिफाइस नहीं कर सकते, तो यहाँ पर कुछ लोग तो सैक्रिफाइसिंग एनर्जी के हैं कि क्या होगा कैसे होगा, होगा भी कि नहीं होगा, सब्र रख के बैठे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो डेविल की एनर्जी के हैं, जिनको दुनिया इधर से उधर हो जाए मैं तो वही करूँगा या करूँगी जो मेरा मन करेगा, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, किसी पे को डिपेंडेंट नहीं है। तो ये यूनिवर्स की मर्ज़ी है, ये मदर गाया की ब्लेसिंग्स हैं कि आपकी लाइफ में जो भी होगा वो आपके लिए बेहतर होगा, बेस्ट होगा, और यहाँ पर वही होगा जो आपकी डेस्टिनी में रिटन है। मीन्स कहा जाता है कि जोड़ी ऊपर से बन के आती है, तो वो ऐसे ही नहीं कहा जाता, वो बन के आती है इसलिए कहा जाता है। 7 जन्मों का साथ है, ये ऐसे ही नहीं कहा जाता। आपका कर्मा बंधा रहता है लोगों के साथ, इसलिए कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं डेस्टिनी मैटर्स, डेस्टिनी बहुत मैटर करती है। घूम फिर के लोग दूर दूर जाके, कोई एक जगह का बंदा दूसरी जगह जाता है, वहाँ जाके किसी को पसंद करता है, शादी कर लेता है। कोई विदेश जाके पसंद कर लिया, शादी हो गई। कोई बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा के लोग पसंद करते हैं। तो ये डेस्टिनी है, ये फेटेड मीटिंग होती है। तो कहीं ना कहीं आने वाला टाइम थोड़ा सा हेवी दिख रहा है मुझे,
स्पेशली जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए अभी तो कोई उम्मीद नहीं दिख रही, कम से कम यहाँ 26 घंटे तक तो मुझे मैसेजेस कॉल्स नहीं दिख रहे। कुछ लोगों के पार्टनर डिस्कनेक्टेड रहने से दुखी ज़रूर दिख रहे हैं, परेशान ज़रूर दिख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे याद तो आ रही है बट मैं किस मुंह से बात करूं, अभी तो मैं कमिटमेंट देने की हालत में ही नहीं हूँ। वी हैव 9-9, कहीं ना कहीं कुछ साइकिल्स या तो एंड हुई हैं या एंडिंग के प्रोसेस में चल रही हैं। अभी आपको सब्र रखना होगा। और जो लोग कांटेक्ट में हैं, कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, उनके पार्टनर भी अभी प्रपोजल देने की हालत में नहीं दिख रहे, थोड़े से डिसअपॉइंटेड दिख रहे, स्पेशली आने वाले 26 घंटे तक। फियर इनको घेरने की कोशिश करेगा बहुत ज़्यादा, जैसे किसी का डर हो जाए, आने वाले समय का, फ्यूचर का डर हो, क्या होगा, कैसे होगा, सिचुएशन फेवर में होगी कि नहीं होगी, समय लें, वेट करें कि तुरंत एक्शन लें। अभी ये सब में ज़्यादा इनका थॉट प्रोसेस चलने वाला है, तो अभी आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अभी आपको कोई इमीडिएटली डिसीजंस नहीं लेने हैं किसी भी तरीके के। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त आपके लिए? गाइडेड मैसेज क्या है एंजल्स की तरफ से? सबसे पहला मैसेज तो आपके लिए है, अपनी लाइफ को किसी और को कंट्रोल करने मत दो, अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जियो, अपनी तरीके से। फ्रीडम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो अपनी फ्रीडम को, अपनी जो लाइफ की डोर है वो अपने हाथ में रखो, उसका कंट्रोल अपने हाथ में रखो, चाहे वो कोई चॉइस हो, कोई डिसीजन हो, कुछ भी हो। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि अगर आप किसी प्लेस से बिलोंग करते हैं, अगर आपकी कोई जगह है तो वो आपको मिलेगी। जब उसका सही समय आएगा तब वो मिलेगी ज़रूर। अब जैसे राजा राम, तो जब राम जी का राज्याभिषेक होने वाला था, उनको वनवास दे दिया गया, लेकिन उन्हीं को राजा बनना था। उनका वो कहते हैं ना पुनर्वसु नक्षत्र होता है, जिसमें वापस एक बार में सफलता नहीं, कहीं ना कहीं दोबारा आपको उस चीज़ के लिए मेहनत करके उसको अचीव कर रहा होता है। तो हर चीज़ डेस्टिन्ड होती है। आप जिस चीज़ के लिए बने हैं, जो चीज़ आपके नाम है, जो चीज़ आपको मिलनी लिखी है, उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं, ईश्वर भी नहीं, क्योंकि ईश्वर ने ही आपको वो राइट दिया है कि आप अपना जो भी डिसाइड करके आते हो धरती पर। तो अगर आपके लाइफ में सब कुछ आपके ऑपोजिट हो रहा है तो समझ लो कहीं ना कहीं कुछ और डिसाइडेड है, आप गलत जगह एफर्ट्स लगा रहे हो। सो जस्ट कीप काम, कीप पेशेंस। सही दरवाज़ा अपने आप सही समय पर खुलेगा और आपके आंखों के सामने वो रोशनी आएगी जो आपको आगे का मार्ग दर्शाएगी। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको किसी से सोल कनेक्शन फील होता है तो कहीं ना कहीं जो फोर्सेस काम कर रही हैं आप दोनों को एक करने के लिए, वो अपनी तरफ से आपकी ग्रेटेस्ट गुड के लिए, आपके लिए जो सबसे बेहतर है वही करेंगी। तो ईश्वर पर भरोसा रखना सीखिए। ये हवाई बातें नहीं है, ईश्वर सच में आपके लिए हमेशा डेडिकेटेड रहते हैं। आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके ईष्ट, आपके कुल देवी, कुल देवता सब आपका अच्छा चाहते हैं। सो ऑलवेज़ सरेंडर मोड पे रहा कीजिए कि मेरे लिए जो भी होगा बेस्ट होगा, जो भी हुआ बेस्ट हुआ, और जो भी हो रहा है वो भी मेरे लिए बेस्ट है। जब आप इस चीज़ पर फेथ करने लगेंगे, अपने आप लाइफ में आप बेस्ट ही अट्रैक्ट करेंगे। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।